हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन टुडेज क्लास। बच्चों, आज हम फिर से आपका एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। ओके, सो दिस इज योर चैप्टर नंबर 3 एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज द जेंडर। ठीक है, इस चैप्टर में हम जेंडर को डिस्कस करने वाले हैं। ओके, सो यहाँ पर आपको जेंडर की डेफिनेशन दी गई है, रीड करते हैं। अ नाउन और प्रोनाउन दैट रेफर्स टू मेक अ मेल और फीमेल और बोथ एंड नॉन लिविंग थिंग्स आर नोन एज जेंडर। अब यहाँ पर आपको क्या बताया गया है? नाउन। ठीक है, हमारा कोई भी नाउन हो या फिर कोई भी प्रोनाउन हो, ठीक है, जो रिफर करे मेल को, यानी कि जिससे हमें मेल या फीमेल का या फिर दोनों का, ठीक है, या फिर नॉन लिविंग थिंग का हमें पता चलता है, वो हमारा जेंडर होता है। ठीक है, अब यहाँ पर आपको जेंडर बताए हैं कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, 4 टाइप्स के होते हैं जेंडर। फर्स्ट होता है हमारा मैस्कुलिन जेंडर, पुल्लिंग। सेकंड कॉमन जेंडर, उभयलिंग। थर्ड फेमिनिन जेंडर, स्त्रीलिंग। एंड फोर्थ न्यूट्रल जेंडर, निर्जीव। ठीक है, चलिए अब देखो कुछ एग्जांपल दिए हैं यहाँ पर आपको जेंडर के, जैसे लायन। ठीक है, लायन क्या होगा हमारा? मैस्कुलिन जेंडर। गर्ल फेमिनिन जेंडर। ठीक है, नेहा, हर, चाइल्ड, प्यूपिल, टेबल, चेयर, etc। ये सभी नेम जो है हमें किसी ना किसी जेंडर के बारे में बता रहे हैं। ठीक है, जैसे लायन फेमिनिन, लायन मैस्कुलिन जेंडर है, गर्ल फेमिनिन जेंडर है, नेहा फेमिनिन जेंडर है, हर फेमिनिन जेंडर है। ठीक है, चाइल्ड हमारा कॉमन जेंडर है। ठीक है, प्यूपिल हमारा कॉमन जेंडर है, टेबल हमारा न्यूट्रल जेंडर है, चेयर भी हमारा न्यूट्रल जेंडर है। ओके, देन है हमारा मैस्कुलिन को फेमिनाइन में बदलने के नियम। हम मैस्कुलिन जेंडर को फेमिनाइन में कैसे चेंज करते हैं? ओके, फर्स्ट है शब्दों को बदलकर, कि हम शब्दों को ही बदल दें, उनको चेंज करने के लिए, मैस्कुलिन से फेमिनाइन में चेंज करने के लिए उनके शब्दों को ही चेंज कर दें। जैसे अंकल का हमने चेंज किया आंट, ठीक है, पूरे शब्द ही बदल गए। अंकल और आंट डिफरेंट है ना वर्ड्स इनमें, तो शब्द ही बदल दिए हमने। हॉर्स का मेयर। ओके, हॉर्स हमारा फेमिनाइन मैस्कुलिन जेंडर एंड मेयर हमारा फेमिनिन जेंडर। ठीक है, बुल हमारा मैस्कुलिन जेंडर एंड काउ फेमिनिन जेंडर। ओके, नाउ नेक्स्ट सेकंड, अंत में ESS लगाकर। ठीक है, कुछ हमारे मैस्कुलिन जेंडर को हम फेमिनिन जेंडर में बदलने के लिए ESS लगाते हैं लास्ट में। एग्जाम्पल, लायन, लायनेस। लास्ट में हमने क्या ऐड किया है? ओनली ESS। ओके, पीर, पीरिस, etc। ओके, थर्ड, अंतिम वॉवेल को हटाकर ES लगाकर। ठीक है, थर्ड क्या हमें तरीका है बताया है? लास्ट में जो वॉवेल आ रहा है उसको हटा देंगे और उसमें हम ES ऐड कर देंगे। जैसे मास्टर, मास्टर्स, टाइगर, टाइग्रेस, etc। ठीक है, नेक्स्ट, नाउन के पहले शब्द, पहले या फिर बाद के शब्दों को बदलकर। नाउन के या तो हम पहले या फिर नाउन के बाद के शब्दों को बदल सकते हैं हम, जैसे ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, हमने लास्ट के शब्दों को चेंज कर दिया। ओके, आगे देखते हैं द नाउन फंक्शन एंड रिलेशन। नाउन के फंक्शन और उसके रिलेशन, ठीक है, यानी कि उसके कार्य और संबंध के बारे में जानेंगे अब हम। ओके, अब यहाँ पर आपको बताया है कारक, इससे एक नाउन, ठीक है, संज्ञा का संबंध वाक्य के अन्य शब्दों से प्रकट होता है। ठीक है, नाउन जो है यहाँ पर आपको बताया है कारक जो है, इससे हमारे जो नाउन है उनका संबंध प्रकट होता है शब्दों से। ठीक है, जैसे रोहन रॉट आ लेटर। ठीक है, रोहन क्या कर रहा है? एक पत्र लिख रहा है। आशुतोष फ्लाइज आ काइट, आशुतोष एक पतंग उड़ा रहा है। रोहन एंड आशुतोष वाक्य के कर्ता है, यानी कि सब्जेक्ट है, अतः इनका कारक कर्ता, कारक नॉमिनेटिव केस है। ठीक है, अब क्या बताया है यहाँ पर? इनका जो कारक कर्ता है वो नॉमिनेटिव केस है। हमें पता चल रहा है रोहन किस काम में बिजी है, क्या काम कर रहा है, आशुतोष क्या कर रहा है। ठीक है, तो हमारे जो नाउन है इनका संबंध हमारे कारक से हो रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं संबंध। सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब, क्रिया के कर्ता रोहन एंड आशुतोष हैं। ठीक है, हमने आपको बताया कि इसमें कर्ता कौन से हैं? रोहन एंड आशुतोष हैं जो काम कर रहे हैं। नॉट, क्रिया में कौन लगाकर जो उत्तर मिलता है वह हमारा सब्जेक्ट होता है। ठीक है, जब हम वर्ब में कौन लगा देते हैं तो उससे जो आंसर होता है, मिलता है हमें, वो हमारा सब्जेक्ट होता है। जैसे कौन पत्र लिख रहा है। ठीक है, हु रोट आ लेटर, किसने पत्र लिखा। ठीक है, अब यहाँ पर हमने क्रिया में क्या लगा दिया? कौन पत्र लिखता है। ठीक है, हमें आंसर के लिए चाहिए क्या? कोई पर्सन होना चाहिए, राइट, जिससे जो कि हमारा सब्जेक्ट भी होगा। ओके,
जैसे बी में देखो, रोहन रोट अ लेटर, आशुतोष फ्लाइज अ काइट। यहाँ अ लेटर अ काइट वाक्य के कर्म है, यहाँ पे ये काम हो रहे हैं, ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं ऑब्जेक्ट हैं, अतः इनका कारक कर्म कारक ऑब्जेक्टिव केस है, ठीक है, तो ये क्या है, हमारे ऑब्जेक्टिव केस है। नेक्स्ट नोट, क्रिया में क्या लगाने पर जो उत्तर मिलता है वह ऑब्जेक्ट कर्म होता है, ठीक है। एग्जाम्पल, ही इज रोहित ब्रदर, जैसे वह रोहित का भाई है। सोनिका पैन इज न्यू, सोनिका का पैन न्यू है, नया है। यहाँ भाई का संबंध रोहित से तथा पैन का संबंध सोनिका से है, अतः इनका कारक संबंध पॉजिटिव केस है, ठीक है। नॉट क्रिया में किसका लगाने पर जो उत्तर मिलता है वह क्या होता है, हमारा पॉजिटिव केस होता है। देन यहाँ पर आपको एक्सरसाइज दी है स्टूडेंट्स, ये एक्सरसाइज आपको कंप्लीट करनी है, ओके। ये चैप्टर आपका यहीं पे फिनिश होता है। आई होप ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।